हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा जा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि यहाँ पर बी एच बराबर 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक गॉस बराबर 10 की घात ऋणात्मक 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर हम मुख्य अवधारणा में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम चुंबकीय द्विध्रुव की। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। हमें पता है कि अगर जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, एक दंड चुंबक की, तो दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और ये दोनों ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम दंड चुंबक ही लें। अगर किसी लूप को भी ले लें और वो लूप में भी अगर दोनों जो ध्रुव बन रहे हैं वो किसी अल्प दूरी पर हो, जिनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो, बराबर हो। किसमें? परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो अगर इस चुंबकीय द्विध्रुव का अगर मुझे आघूर्ण निकालना है तो चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, एम गुणा 2L। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होती है, अगर अक्षीय के लिए बात करें, अक्षीय बिंदु के लिए बात करें, तो इसकी दिशा एस से एन की तरफ होती है। क्योंकि हमें अक्षीय बिंदु पर ही निकालना है, इसलिए मैं अक्षीय की ही दिशा दिखा रहे हैं हम। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कोई द्विध्रुव ले लिया, जैसे दंड चुंबक का हमने ये द्विध्रुव लिया है और इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित किसी उदासीन बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है म्यू 0/4 पाए 2m/r³ होता है। ठीक है। यहाँ पर m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चलिए अब चलते हैं हम हल की तरफ। तो देखिए बच्चों, हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई भी द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर, कोई द्विध्रुव है उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, जैसे मान लेते हैं उदासीन बिंदु है P, आर दूरी पर स्थित है। इस उदासीन बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव की वजह से। ये क्या है? एक द्विध्रुव है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके चुंबकीय आघूर्ण तो क्या है, समान प्रवृत्ति के हैं, मगर परिमाण समान है पर दिशा क्या है, यहाँ पर विपरीत है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होता है, म्यू 0/4 पाए m/r का क्यूब। आर का, आर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है। आर की घात 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, आर की घात 2 होता है। ठीक है। तो आर की घात 2 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो इस इस ध्रुव से अगर हम देखें तो इस ध्रुव से अगर यहाँ तक की पूरी इस P बिंदु की दूरी देखें तो क्या हो जाएगी, R धन L हो जाएगी। और अगर S ध्रुव से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, R ऋण L हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो पहले N ध्रुव की वजह से अगर हम यहाँ से निकालें, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे N ध्रुव की वजह से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे B1 मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसको B1 बाहर की तरफ, N से S की तरफ होती है। ठीक है। और यहाँ पर S से N की तरफ होगी। ठीक है। तो B1 अगर हम निकालें तो बराबर किसके आ जाएगा, म्यू 0/4 पाए, ठीक है, M/N की वजह से निकालेंगे तो R+L² हो जाएगा। ठीक है। B2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाए M/, क्या हो जाएगा, R ऋण L का वर्ग हो जाएगा। ठीक है।
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन ज़्यादा बड़ा है? देखिए नज़दीक कौन है? एस से नज़दीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? बी टू, यहाँ पर जो कुल होगा वो किसके बराबर होगा? बी टू ऋण बी वन के। ठीक है, तो म्यू ज़ीरो 4 पाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दोनों में से एम बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? एक तो बचेगा आर माइनस एल का वर्ग, और एक बचेगा आर प्लस एल का वर्ग। अब जब इसको हम हल करेंगे, देखिए बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे तो म्यू ज़ीरो बटे 4 पाई एम, और इसको जब हल किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 आर एल, ठीक है, बटे में आर का वर्ग ऋणात्मक एल का वर्ग और उसका पूरे का वर्ग। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो आर है वो बहुत बड़ा है एल से, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर? म्यू ज़ीरो बटे 4 पाई एम 4 आर एल, बटे में क्या लिख देंगे? आर की घात 4। तो एक आर की घात कट जाएगी यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारा? म्यू ज़ीरो बटे 4 पाई एम 4 आर, आर तो कट गया यहाँ से, 4 एल बटे आर की घात 3। अब देखिए बच्चों कि अगर हम यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं? अक्षीय बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो अक्षीय बिंदु पर अगर हम देखें तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर टू को हमने अलग कर दिया M2L करके, अब और हमारे नीचे क्या आ गया? आर की घात 3 आ गई। और हमें पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हमें पता है कि जो m बराबर होता है वो m गुणा 2L होता है, जिसकी दिशा अक्षीय बिंदु पर s से n की तरफ होती है। तो दिशा भी बता दी हमने, ठीक है, और इसका परिमाण भी बता दिया। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो सूत्र बनेगा अक्षीय बिंदु के लिए वो क्या बन जाएगा? म्यू ज़ीरो बटे 4 पाई 2m बटे r क्यूब। ठीक है, अब आप देखोगे तो इन सबके मान हमें दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें प्रश्न में एच अक्षीय बिंदु का भी मान दे रखा है, बी एच का मान दे रखा है हमें, ठीक है, एम का मान दे रखा है, एम का मान हमें निकालना है, ठीक है, और आर का मान भी दे रखा है हमें। तो देखिए जैसे बी एच का मान क्या दे रखा है? 10 की घात 4 गॉस दे रखा है, जिसको हम परिवर्तित कर लेंगे किससे? 10 की घात ऋणात्मक 4 से गुणा कर लेंगे न्यूटन, और एम्पियर बटे मीटर आ जाएगा। ठीक है, आर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पर 10 की घात ऋणात्मक 1 क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से m के मान को पहले हम रख देंगे और फिर m के मान को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबके मानों को हम रखते हैं, और म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई का मान क्या होता है? 10 की घात 7 होता है, ऋणात्मक 7 होता है, 2m बटे 10 की घात ऋणात्मक 1। ठीक है, इससे 10 की घात क्या रह जाएगा? ऋणात्मक 6 रह जाएगा। अब m का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 10 की घात ऋणात्मक 4 बटे में 10 की घात 6, तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम पूरा हल कर लेंगे तो पूरा हल करने, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी 10 की घात ऋणात्मक 3 बार लिखना है, तो 2 बार और लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से काटा और फिर इनको 10 की घात ऋणात्मक 2 को यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो मतलब ऑल ओवर हमारा जो उत्तर होगा वो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और 0.4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।